गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है बेटा। वो एक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया था। सेट नंबर था 346 एफयू। सेट नंबर क्या था बेटा? 346 एफयू। क्वेश्चन था टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। टू थिन लेंस है जिनको हमने प्लेस किया है कांटेक्ट में। फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है वो ईच लेंस की कितनी बेटा? 20 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंबाइंड लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो हमको गिवन है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंबाइंड लेंसेस। कंबाइंड लेंसेस, ठीक है। तो वो कितना दिया बेटा? जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 20 सेंटीमीटर। याद रखना बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, ऑलवेज नेगेटिव होती है। ऑलवेज क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। तो हमने लिख दिया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंबाइनिंग लेंस इज माइनस 20 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हमको क्या फाइंड करना है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज वो फार्मूला होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ v माइनस v। ये फार्मूला होता है बेटा जब भी आपको मिल लेंस में डिस्टेंस फाइंड करनी हो बेटा बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो फार्मूला होता है v माइनस u। ये फार्मूला हो गया। अब हमको दिया है इफ बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स। जब दोनों लेंस कॉन्वेक्स होंगे तब क्या होगा, और जब दोनों लेंस कॉन्केव होंगे तब क्या होगा। तो हम बाई यूज करते हैं फर्स्ट लेंस, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है बेटा? बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्वेक्स। तो हम लिखेंगे बेटा फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ बेटा जिसको f1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? f1 से। तो वो आपको दिया बेटा ईच लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बेटा पॉजिटिव होती है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। एंड इसी तरह से बेटा फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बेटा f2 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? f2 से। वो भी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि बोथ लेंसेज ऑफ कॉन्वेक्स है। अब अगर हम लिखे बेटा कंबाइनिंग फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस। अब जब हमने दोनों लेंसों को कंबाइन किया तब हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, हम उसको फाइंड करते हैं। तो फार्मूला होता है बेटा 1/f। मान लेते हैं जो कंबाइनिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ है f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ तक सही बेटा? ये फार्मूला होता है जब भी आपको फोकल लेंथ निकालना हो कंबाइनिंग लेंस का। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। अब यहाँ से बेटा आपको क्या करना है? F1 एंड F2 की वैल्यू पुट करना है। तो जैसे को 1/f इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 बेटा एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, 1 प्लस 1। तो यहाँ से फाइनली आपका निकल के आएगा 1/f इक्वल टू 1 में 1 को ऐड कर देंगे बेटा हो जाएगा 2/20। 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/10। क्लास मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो कंबाइनिंग लेंस होगा, जो बोथ लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे बेटा? बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ लेंस। इसका फार्मूला यूज करेंगे बेटा लेंस का। तो लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम यहाँ से सबसे पहले फाइंड करेंगे बेटा डिस्टेंस बिटवीन इमेज। इसकी बेटा इमेज और लेंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यू हमको फाइंड है, दोनों की वैल्यू रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ तक आप देखना ध्यान से। वैल्यू वैल्यू ऑफ एफ एंड यू। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसकी किसकी बेटा? एफ की और यू की। पुट करिए बेटा 1/10, क्योंकि एफ कितना बेटा? 10 है, इक्वल टू 1/v माइनस 1/-20। सही है? क्या इसको लिखा जा सकता है बेटा 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20। सही बेटा? यहाँ तक। अब देखिए 1/20 को दूसरी तरफ ले चलते हैं बेटा, तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20।
20 हो जाएगा बेटा। फिर से 1/v, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा बेटा 20, तो आ जाएगा 2 - 1, कितना आ जाएगा बेटा 2 - 1, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू पुट है तो लिखेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ v एंड u फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमने यहाँ से क्या किया बेटा, v और u की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा, v माइनस u पुट करिए बेटा। v की जगह हम टेबल के लिए 20 माइनस u की जगह -20, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 20 माइनस माइनस प्लस का 20 इक्वल टू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट केस, इसकी बेटा फर्स्ट केस, यदि बोथ लेंस ऑफ कॉन्वेक्स, अगर दोनों लेंस कैसे हैं बेटा कॉन्वेक्स है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितनी होगी बेटा 40 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी बेटा 40 सेंटीमीटर होगी। इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, स्टेटमेंट जरूर नोट कर लेना। स्टेटमेंट क्या बेटा, इफ बोथ lenses are convex, then distance between object and image is 40 सेंटीमीटर। ये पहला केस है बेटा। यदि दोनों लेंस आपके कॉन्वेक्स हैं तो आपके जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस वो कितने है बेटा 20 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं केस सेकंड में, किसमें चलते हैं बेटा केस सेकंड में। ध्यान देखिए, अगर हमारे जो दो लेंसेज है वो कैसे हो जाए बेटा कॉनकेव हो जाए। अगर दोनों लेंस कैसे हो जाए बेटा कॉनकेव हो जाए तो क्या होगा, देखिए फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, तो अब जो कॉनकेव लेंस होगी उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाती है बेटा माइनस की हो जाती है। तो मैं लिखूंगा फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस f1 इक्वल टू -20, फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड लेंस इक्वल टू -20। कॉनकेव की प्लस और वो सॉरी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस और कॉनकेव की माइनस, तो माइनस हो गई। अब हम लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कंबाइनिंग लेंस। अब कंबाइनिंग लेंस के लिए फार्मूला तो यही लगेगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब f1 और f2 की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, 1/f इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/-20। ये हो जाएगा बेटा, क्या इसको लिखा जा सकता है 1/f इक्वल टू -1/20 -1/20। 1/f इक्वल टू बेटा एलसीएम आ जाएगा 20 -1 -1। यहाँ तक कोई आपको डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। अब आगे देखिए बेटा, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें 1/f इक्वल टू -2/20, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू -1/10। अगर आपने यहाँ पर बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो f इक्वल टू आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो अगर बोथ लेंस कैसे बेटा कॉन्वेक्स है तो उनकी जो फोकल लेंथ आएगी कितनी आएगी बेटा -10 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आ जाएगी बेटा -10 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे बेटा बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ लेंस। अब हम लोग लेंस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा लेंस का। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v -1/u। अब क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ या फाइंड u, तो वैल्यू पुट करिए 1/-10 1/v माइनस 1/-20। सही बेटा, क्या इस चीज को लिखा जा सकता है 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस का 1/20। यहाँ तक देख लीजिए बेटा, सही यहाँ तक सब कुछ। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब यहाँ पर 1/20 को दूसरी तरफ ले चलते हैं बेटा, तो 1/v इक्वल टू माइनस का 1/10 माइनस का 1/20 बन जाएगा बेटा। 1/v इक्वल टू एलसीएम आएगा 20 बेटा -2 -1, सही है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/v इक्वल टू बेटा -3/20। ठीक है, अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया बेटा तो ये हो जाएगा 20/3। कितना हो जाएगा बेटा 20/3 सेंटीमीटर माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 20/3 माइनस का हो जाएगा। अब हमको क्या करना है बेटा, v आ गया है, v की वैल्यू और u की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो हम लिखेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ v एंड u फ्रॉम इक्वेशन 1। अब पुट करिए बेटा, v की जगह माइनस का 20/3, u की जगह -20। क्या बेटा इस चीज को लिखा जा सकता है माइनस का 20/3 माइनस माइनस प्लस का 20। एलसीएम ले लेंगे बेटा तो -20 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 60/, सही बेटा। यहाँ से तो क्या बेटा ये हो जाएगा 40/2। कितना हो जाएगा बेटा 40/2।
ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा? 20 सेंटीमीटर। तो इफ बोथ लेंसेज ऑफ कॉनकेव, अगर दोनों लेंस कहते हैं बेटा कॉनकेव, तो जो आपके पास डिस्टेंस होगी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वो कितनी आएगी बेटा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर आपका इमेज भी बन जाएगी, वहां पर क्या बन जाएगी बेटा? इमेज बन जाएगी। ये आपका पूरा प्रॉपर आंसर था इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछ लेना। और जिन भी बच्चों को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो बच्चे बेटा 78809608, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप मुझको मैसेज कर देंगे तो मैं आपको वहां से सारी इंक्वायरी प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े वो बच्चे भी इसी नंबर पे मैसेज करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।